जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लाइव टाइम्स पर। सर्दियां आने वाली है और फिर वही घना कोहरा, वही पॉल्यूशन, काला कोहरा दिल्ली को अपनी चपेट में लेने वाला है, अपनी गिरफ्त में लेने वाला है। लेकिन इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज उस संस्था को फटकार लगाई है जिसके जिम्मे इस काले गुबार पर काबू पाने का जिम्मा है। जी हाँ जी, आप क्या है ये सर? राजेश आप जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि जिस आयोग के पास ये पूरा अधिकार है, जिसके पास मैंडेट है, जिसकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों पे एयर पोल्यूशन पे कंट्रोल रखा जाए, उस आयोग को आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। और सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यहाँ तक कह दिया कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आयोग काम नहीं कर रहा है, लेकिन आयोग एक्टिव नहीं है और सफिशिएंट काम नहीं कर रहा है। नहीं तो कर हमारे रहा दम है। और क्यों घुटता हमारा दम? और पीठ ने यह भी कहा कि आप लोगों ने जो फैसले लिए हैं और जो आपके पास इक्विपमेंट है, जो आपके पास मैंडेट है, वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा है और इसीलिए दिल्ली एनसीआर में जो एयर पोल्यूशन है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। लेकिन राजेश जी, हर साल ये होता है, हर साल यहाँ पर ग्रेप लागू किया जाता है, हर साल कहीं न कहीं कोर्ट के पास मामला जाता है। कड़ी टिप्पणियां पिछले सालों में भी हुई हैं, कड़े उपाय कदम उठाने की बातें कही गई है, लेकिन हमारा दम तो हर साल घुटता ही है। देखिए, सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना, जो एयर पोल्यूशन का जो कारण है, जब घूम फिर के हर साल अक्टूबर नवंबर के आसपास ये मुद्दा उठता है और उस समय सब एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाए जाते हैं और निकल कर ये आता है कि जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो पराली जलाने वाला मामला है। और यहाँ पर मामला फंस जाता है। जो पराली जो किसान जलाते हैं वो कोई दिल्ली वाले तो है नहीं, वो हरियाणा में है, राजस्थान में है, पंजाब में है, तो वो इंटर स्टेट एक मामला बन जाता है। हालांकि ये सच भी है कि नहीं कि सिर्फ पराली की वजह से दिल्ली का दम घुटता है, या दिल्ली खुद ही इतनी मात्रा में धुएं का उत्सर्जन करता है, चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, पॉल्यूटिंग यूनिट्स हो। ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, बिल्कुल है, एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो पॉल्यूशन होता है, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो सबसे जो खतरनाक होते हैं PM 2.5 और PM 10। तो जो PM जो 10 है ना, वो स्टोन क्रशर हो या फिर कंस्ट्रक्शन वाला काम हो, उससे जो पार्टिकल्स जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं वो करते हैं। और जो PM 2.5 है वो आपको रोड डस्ट से निकलता है, कार के इंजन के जलने से निकलता है। आप अगर बोन फायर जलाते हैं, किसी भी वजह से आप ढाबा में कोयला जला रहे हैं, तो PM 2.5 निकलता है। और ये जो दोनों जो पॉल्यूटेंट्स हैं, इस पर अभी भी रोक नहीं लगाई जा सकी है और वो एक आम इंसान के सांस में आकर लंग्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, अलग अलग बीमारियां दे देते हैं, ब्रोंकाइटिस का शिकार बना देते हैं, बहुत ज्यादा लंग्स का इन्फेक्शन हो बच्चों में जाता डस्ट एलर्जी पैदा कर रहा है, बच्चों में ब्रोंकाइटिस पैदा कर रहा है, बड़ों में, बुजुर्गों में, सबके लंग को काला बना रहा है। अजय, वो इतने छोटे कण होते हैं कि आपको दिखेंगे नहीं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जो हमारा जो ह्यूमन हेयर है उसकी जो चौड़ाई है, उसकी जो डायमीटर है, वो 50 to 70 माइक्रोन की है। मैं 50 से 70 माइक्रोन कह रहा हूँ एक बाल का, हेयर का। और जो PM 2.5 है, आप सोच लीजिए 2.5 माइक्रोन है, कितना छोटा है। आप इमेजिन कर सकते हैं हमारे बाल से आपको दिखेगा नहीं। अभी मैं सांस ले रहा हूँ, मेरे नाक के अंदर में PM 2.5 जा रहा है, PM 10 जा रहा है, तो मैं तो बीमार होऊंगा ही। आप इमेजिन कीजिए, छोटे बच्चे सवेरे जब स्कूल जाते हैं तो उनका क्या हाल होता है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई कि सरकारें अपना काम नहीं कर रही है। तो क्या माना जाए कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, CAQM, वाकई ये नहीं काम कर रहा? कसूरवार कौन है? क्या इस फटकार से कुछ फर्क पड़ेगा इस बार? देखिए, हर बार ऐसा होता है। अदालतें कड़ी टिप्पणी करती हैं, नए कानून बनाए जाते हैं और एक बार ऐसा आएगा, हर बार ऐसा होता है कि मान लीजिए नवंबर में, दिसंबर में, जिस वक्त एयर क्वालिटी सबसे खराब हो जाती है, यानी कि जो एयर इंडेक्स है वो 300 प्लस हो जाता है। नॉर्मल वे में अगर आप 0 से 50 का अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो नॉर्मल होता है। 100 तक आप उसको झेल सकते हैं। लेकिन जैसे ही 150 प्लस हो जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो वो जानलेवा होने लगता है। और यहाँ तो 600, 500 हो जाता है। 300 के ऊपर तो आम बात है। दिल्ली के बहुत सारे पॉकेट्स में तो ये 500 हो जाता है। तो आप सांस कैसे ले पाएंगे? तो अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि इसका आखिर कोई परमानेंट इलाज निकाला क्यों नहीं जा रहा? यही सवाल है कि क्या इस पर जो इस बार फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है CAQM को, लगता है हम उम्मीद करें कि कुछ बड़े कदम उठेंगे, कुछ परमानेंट सॉल्यूशंस निकल पाएंगे कि हमारे दम न घुटे सर्दियों में? हर बार बातें होती है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है पराली जलाने वाला।
अभी थोड़े ही दिनों के बाद फिर से जब पोल्यूशन बढ़ेगा और जब दिल्ली की आबो हवा सांस लेने लायक नहीं रहेगी तो सब एक दूसरे पर डालेंगे। आप बोलिए कि पराली वहां से जलाई जा रही है हरियाणा में और पंजाब में, जिसकी वजह से वहां से धुआं आ रहा है, पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं। यहाँ कहा यह जाएगा कि आपके पास जो मैनेजमेंट सिस्टम है दिल्ली के अंदर में वो नाकाफी है, वो नाकाफी है, गाड़ियां ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, आप लगा देंगे कि भाई ऑड इवन लगा दो। लेकिन ऑड इवन कर देना या ऐसे एक दूसरे पर आरोप लगा देने से समस्या का हल नहीं निकलने वाला है। फौरी सॉल्यूशन केवल ढूंढते हैं, तात्कालिक समाधान ढूंढे जाते हैं। और इस बार भी गोपाल राय साहब ने दिल्ली के जो है पॉल्यूशन को देख रहे हैं, उन्होंने कह दिया है कि हम ऑड इवन लाने जा रहे हैं, हम ग्रेप लागू करेंगे, लेकिन फिर वही ढक के तीन पात होकर रह जाएगा। ये तो हर साल हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, कानून कड़े हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, कानून में सारे प्रावधान हैं। मान लीजिए कि अगर कोई है जिसने कानून का पालन नहीं किया तो उसके लिए कड़े प्रावधान है, 5 साल का जेल का है उसमें मामला है। तो बात सिर्फ इतनी है कि इससे प्रभावी रूप से धरातल पर उतारा नहीं जा रहा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आज बहुत नाराज हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर कर दी है, आप बता रहे हैं, और फटकार भी लगाई है, ये भी कह दिया है कि आप कोई परमानेंट सॉल्यूशन लेकर आइए। मैं आखिरी सवाल आपसे ये समझना चाहूंगा राजेश जी, क्या हम उम्मीद करें कि अब तो हद ही हो चुकी है? हालांकि सरकार कह रही है कि इस बार बहुत कम दिन रहे पॉल्यूशन वाले, 146, जो कि पिछले सालों में जो रहे हैं वो 250 से ज़्यादा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह शायद किए गए उपाय कम हैं और पर्यावरण ज़्यादा है, क्योंकि बारिशें ज़्यादा हुई हैं, हवा ज़्यादा चलती रही है, तो ऐसे में पॉल्यूशन कम रहा, दिल्ली में दिखा पड़ा। लेकिन क्या ठंड में हम दम घुटने से बचा पाएंगे अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, खुद को? उम्मीद करें हम आज की सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद? जी हाँ, उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि आज के बाद जो कमीशन है, कमीशन के हेड खुद भी उस समय हियरिंग में थे, सुप्रीम कोर्ट में थे, तो उन्हें भी कहा गया कि भाई आपने जो फैसले लिए हैं, आपके पास जो मैंडेट है उसे धरातल पे दिखना चाहिए। लेकिन संजीदगी की कमी ये भी है, मैं पढ़ रहा था कि 3 महीने में 3 सब कमेटियां बनाई हुई है इसने, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये भी कहा हाँ कि आप 3 महीने में एक मीटिंग करते हैं, इसे कैसे क्या बात बनेगी? ऐसे क्या चलेगा? तो मतलब संजीदगी वो दिखाई नहीं दे रही है अभी भी। तो यही सवाल बस यही है कि जो कानून तो बना दिए जाते हैं, लेकिन जो कानून है वो जमीन पर नहीं आ पाता है, और जिसकी वजह से जनता को हर वर्ष इस तरह के पॉल्यूटेंट्स सामने उसकी सांसों में जाकर के उनके लंग्स को इन्फेक्ट करता रहता है। और यही वजह है कि एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे, औरतें, बूढ़े और आम इंसान है वो इस तरह के ऐसे मौसम में खास तौर पर बीमार ज्यादा होते हैं। और इसका असर खास करके बच्चों पर जिंदगी भर के लिए भी कई बच्चों पे पड़ जाता है, जिनको जो अस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है अगर एलर्जी है तो, और उसका असर पड़ता रहता है। तो अब इसमें 2 अहम बातें इससे निकल के आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को फिर से नोट किया है, आगाह कर दिया है कमीशन को, जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को देखती है उस कमीशन को, कि आप उतने संजीदे नहीं हैं जितना आपको होने की जरूरत है, और वक्त रहते किया है। और वक्त, हाँ बिल्कुल, खास बात अभी अब तो सीजन आने वाला है, कुछ दिनों में दिवाली होगी और उसके बाद फिर ठंड का मौसम आएगा और वहीं दमघोटू हवा हमारे सामने होगी। तो क्या उससे पहले ये कदम उठा लिए जाएंगे, इसका हमें इंतजार करना होगा। लेकिन इस बीच ये अहम जानकारी से लोगों को भी सचेत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस पर बताने के लिए राजेश जी हमारा। और आप लगातार जुड़े रहिए लाइव टाइम्स के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।